Welcome everyone. Welcome back to the channel Access English. मैं हूं लवकेश. Let us continue our next topic which is articles. Articles बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ सोचने वाला है नहीं, ठीक है, क्योंकि ये डेली यूज़ भी होता है और आप कहीं ना कहीं यूज़ करते ही हो. हर एक सेंटेंस में कहीं ना कहीं जाके ये चीज़ आई जानी घूम फिर के. अब इसी चीज़ को ध्यान से समझ लेते हैं, लगाना कहाँ पे है और अच्छे तरीके से कैसे लगाना है, कहाँ पे लगता है कहाँ पे नहीं लगता, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं. आ जाओ देखते हैं क्या चीज़ें हैं. पहली चीज़ देखना चाहते हैं इस वीडियो में क्या है कि आर्टिकल्स होते क्या हैं, कितने टाइप के होते हैं, कैसे यूज करना है और कहाँ पे यूज नहीं करना. कहाँ पे यूज नहीं करना ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि हर जगह पे लगाने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है. हम एक्यूरेट यूज देखेंगे लगाना कहाँ पे. पहली चीज आती है अपना आर्टिकल्स होते क्या है. आर्टिकल्स कैन बी डिस्क्राइब्ड एज अ टाइप ऑफ एडजेक्टिव्स, ठीक है. एडजेक्टिव्स की तरह देखते हैं कैसे. अ टाइप ऑफ एडजेक्टिव्स as like adjective they also tell us something about the nouns, ठीक है. जैसे कि आर्टिकल्स कहाँ पे लगते हैं, कोई भी नाउन की जस्ट पहले लगते हैं और नाउन के जस्ट पहले हम लोग क्या चीज लगाते हैं, हमेशा एक एडजेक्टिव लगाते हैं खासियत बताने वाले, ठीक है. आर्टिकल्स भी खासियत बताते हैं, किस तरीके की बताते हैं वो आगे चल के देखते हैं, ठीक है. किस तरीके के होते हैं, इट इज यूज बिफोर द नाउन, पहली चीज नाउन के जस्ट पहले लगाए जाते हैं. आगे आ जाता है अपने पास टाइप्स, ठीक है. दो तरीके के आर्टिकल्स होते हैं, एक होता है इनडेफिनेट, दूसरे होते हैं डेफिनेट, ठीक है. टोटल आर्टिकल अपने पास तीन होते हैं, ए, एन और द, ठीक है. तीन होते हैं, उनमें से दो जो हैं वो आते हैं इनडेफिनेट में, एक आता है अपने पास डेफिनेट में. ए जो ए और एन है ये अपना इनडेफिनेट में काउंट होते हैं, जो रह जाता है सिंपल द, ठीक है. दो अपना काउंट होता है डेफिनेट में. क्यों? इनडेफिनेट और डेफिनेट में फर्क क्या होता है. डेफिनेट होता है सटीक, ठीक है, एक प्रॉपर बताना, कोई चीज प्रॉपर हो जाती है तब हम लोग द यूज करते हैं. इम्प्रॉपर हो, कुछ भी हो, आम चीज को हम लोग ए या एन से बताते हैं, ठीक है. इतना आगे चल के देखते हैं इस चीज को डिटेल में, ठीक है. पहली चीज आती है अपने पास इनडेफिनेट आर्टिकल्स. इनडेफिनेट अपने पास दो हैं, ए और एन. ए और एन यूज कैसे होते हैं, इन अ सेंटेंस में नाउन इज सिंगुलर काउंटेबल नाउन. ध्यान रखना है सिंगुलर हो, एक हो, पर काउंटेबल हो, ठीक है. एंड इज नॉट स्पेसिफिक, कि बिल्कुल स्पेसिफिक नहीं है, आम चीज हो जाती है कि और कुछ भी हो सकता है, ठीक है, उसके साथ का, तब हम लोग यूज करते हैं ए या एन, ठीक है. जैसे कि आई हैव अ कार, ठीक है, मेरे पास कार है, कार कोई भी हो सकती है, ठीक है. अब दूसरे देखो, रिया हैज एन एप्पल, रिया के पास एप्पल है, कोई भी एप्पल हो सकता है, ठीक है. अब आगे चल के देखते हैं इस चीज को. अपने पास जो रूल्स होते हैं एन यूज करने के, ठीक है, एन में ही ज्यादातर अपनी दिक्कत आती है. ए तो लग ही जाता है, ऑलमोस्ट हर किसी को पता है कहाँ पे लगाना. एन में दिक्कत क्या होती है, एन इज यूज्ड व्हेन वर्ड नाउन बिगिंस विद अ वाउल साउंड, जो वाउल साउंड के साथ स्टार्ट हो. हमेशा पहले क्या दिक्कत होती थी, हम बचपन से सीखते आ रहे हैं, क्या करते हैं, जहां पे भी ए ई आई ओ यू लगा है एन लगा दो. ऐसे नहीं होता, आगे जाके हम लोग एक्सेप्शंस देखेंगे कहाँ पे ये चीज रूल खत्म हो जाता है, ठीक है. आज हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे कि कहाँ पे साउंड के हिसाब से लगाए जाते हैं. साउंड बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जहां पे साउंड बाउल वाली आए तभी आर्टिकल एन लगता है, ठीक है. देखते हैं जैसे एन इंक पॉट, आई के साउंड आ रही है तो हमने एन लगा दिया, ठीक है. एन ऑक्टोपस, ओ की साउंड आ रही है तो हमने एन लगाया, ठीक है. एन एप्पल, एप्पल ए की आवाज आ रही है तो एन लगा दिया, ठीक है. एलिफेंट, एलिफेंट के आ गया ई आ गया. एन अम्ब्रेला, ठीक है, अम की आवाज आ रही है तो यू की आ गई अपनी एन. एग, ई की आ रही है तो अपने पास एन लगा दिया, ठीक है. सिर्फ साउंड को देख के जाओगे तो कभी गलत नहीं होगा, कभी भी गलत नहीं होगा ये चीज, ठीक है. सेंटेंसेस में कैसे लगाए जाते हैं, राखी ईट्स एन एप्पल एवरी डे, ठीक है, राखी रोज एक एप्पल खाती है. माई ब्रदर हैज एन अम्ब्रेला, मेरे भाई के पास अम्ब्रेला है, ठीक है. बहुत ही ईजी चीज है, हम जैसे जैसे लगाते जाएंगे आगे आगे देखते जाएंगे. आगे देखते हैं अपने पास इनडेफिनेट आर्टिकल जो एन है उसके साथ एक्सेप्शंस कौन सी होती है. एक्सेप्शंस मीन्स कि कहाँ पे ये चीज रूल खत्म हो जाता है, ठीक है. जो नॉर्मल रूल है वो कहाँ पे, ऑनेस्ट, ठीक है, आर, ओवल, और यहाँ पे क्या है वन, ठीक है, और यहाँ पे क्या हैम. अब वहां पे क्या चीज है, दिक्कत कहाँ पे, हम लोग यहाँ पे एच से स्टार्ट हो रहा है, हमने फिर भी एन लगाया. क्यों लगाया, क्योंकि हम लोग ऑनेस्ट बोलते हैं, ओ से स्टार्ट होती है, आवाज किसकी है, ओ की, ठीक है, ओ की आवाज है तो हमने इसकी वजह से एन लगाया. सेम थिंग, ही वॉज लेड बाय एन आर, आर की ओ की आवाज है तो हमने इसकी वजह से एन लगाया,
ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ही ड्रू एन ओवल, ठीक है, ओ की आवाज है, इस जगह से हमने एन लगाया। शी इज वन, यहाँ पे ओ नहीं है, उसकी ओ की प्रॉपर साउंड नहीं आ रही, तो हमने अ, ठीक है, अ लगाया, ठीक है। नेक्स्ट आ गया, डेनिस बॉट एन हैमबर्गर, एच की साउंड आ रही है, यहाँ पे ए की साउंड नहीं आ रही है, यहाँ पे एच साइलेंट नहीं है, तो हमने इसकी जगह पे ए लगाया, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट आ जाता है अपने पास इनडेफिनिट का आर्टिकल ए की बारी आ गई। ए कैसे यूज होता है, जब नाउन बिगिंस कॉन्सोनेंट साउंड, कॉन्सोनेंट साउंड के साथ जब भी कोई नाउन स्टार्ट होता है तब हम लोग आर्टिकल लगाते हैं ए, ठीक है। 21 कॉन्सोनेंट्स होते हैं अपने पास, ठीक है। अब जैसे जैसे नॉर्मल जो चीजें हैं, अ बॉय, अ पेन, अ चेयर, टेबल, अ डॉग, अ बुक, अ गर्ल, नॉर्मल चीजें, ठीक है, आम चीजें जो होती हैं उनके साथ हम लोग अ लगाते हैं, ठीक है। अब देखा जाए, देयर इज अ बुक, देयर इज, वहां पे एक बुक है, बुक कोई भी हो सकती है, ठीक है, आम चीज है, तो हमने आर्टिकल अ लगाया। अब मेट अ गर्ल, मैं एक लड़की से मिला, ए कोई भी हो सकती है लड़की, तो अ लगा दिया। ही फाउंड अ पेनी ऑन द ग्राउंड, एक सिक्का मिला उसे, ठीक है, कोई भी सिक्का हो सकता है, अ लगा दिया। ही सॉ अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, एक झुंड मिला पंछियों का, कोई भी झुंड हो सकता है, इस वजह से अ लगा दिया, ठीक है। आम चीजों के लिए हमने अ लगाना है, बस इतनी सी चीज है। आगे देखते हैं, आगे आ जाता है एक्सेप्शन, कहाँ पे इंडेफिनिट आर्टिकल्स की एक्सेप्शंस कहाँ पे है, कहाँ पे ये चीज जो नॉर्मल रूल है आम की जगह क्या चीज होती है। एन आर हमने अभी देखा, ऑनेस्ट अभी देखा, ऑनर अभी देखा। अब ये चीज क्या है, कहाँ से, चाहे एच से स्टार्ट हो रहा है, बस दिक्कत कहाँ पे है, इनकी साउंड में, साउंड ओ से स्टार्ट हो रही है, यहाँ पे भी ओ से आ रहा है, यहाँ पे भी ओ से आ रहा है, इस वजह से हमने एन का इस्तेमाल किया, ठीक है। यहाँ पे आर बोलते हैं, ओ से स्टार्ट हो रहा है, एन लगा दिया। ऑनेस्ट, ओ से स्टार्ट हो रहा है, एन लगा दिया। ऑनर, ओ से स्टार्ट हो रहा है, एन लगा दिया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नॉट यूज ए या एन विद अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम लोग ए या एन नहीं बताते, क्योंकि ए या एन लगता है एक चीज के लिए, एक चीज बताने के लिए, ठीक है। एक चीज मतलब हम काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 जितनी भी चीजें हम लोग काउंट कर सकते हैं, और जो चीज काउंट ही नहीं कर सकती उसके साथ हम लोग ए एन लगा नहीं पाएंगे, ठीक है। जैसे इंक, नॉर्मल है, इंक हम लोग काउंट नहीं कर सकते, बट यदि लिखना हो इंक पॉट, ठीक है, फिर आ जाएगा आगे एन, ठीक है। इंक पॉट लिख दूं तो एन आ सकता है। इधर ही आगे देखा जाए, जैसे वाटर बॉटल, वाटर है वो अनकाउंटेबल है, वाटर बॉटल जो आ जाएगा वो काउंटेबल आ जाएगा, फिर अ वाटर बॉटल आ जाएगा, ठीक है। जूस का ग्लास हो सकता है, जूस ग्लास, ठीक है। मिल्क कार्टन हो सकता है, ठीक है। चीज अपने आप में अनकाउंटेबल है, ठीक है। इस तरीके से इनके साथ कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगा स्टार्टिंग में, ठीक है। नेक्स्ट आता है अपने पास, इंपॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर, साउंड, हमेशा साउंड के साथ ही जाना है, क्योंकि साउंड ही है जो बताता है प्रॉपर यूज। आगे देखते हैं, जैसे अ यूनिवर्सिटी, अ यू की साउंड आती है, ऊ की नहीं आती, ठीक है, ऊ की नहीं आती। जैसे हम लोग यूज करते हैं अम्ब्रेला, की साउंड आती है, तो उसमें हम लोग एन अम्ब्रेला लिखते हैं, बट यू की साउंड आती है तो हम लोग इसके साथ अ लगाते हैं। नेक्स्ट वन, जैसे हमने ऑलरेडी किया था, वन आर्मी, वन वुमेन आर्मी, ठीक है, तो सेम रूल यहाँ पे अप्लाई होता है। नेक्स्ट यूरोपियन, ठीक है, उस चीज की साउंड नहीं आती ऊ की, ठीक है, तो हम लोग अ लगाते हैं। आगे देख, तो यूनिफॉर्म, यू की साउंड आ रही है तो अ लगा दिया। अब यहाँ पे तो वो है ही नहीं, देखा जाए MBBS है, ठीक है, चाहे लिख दो MA लिख दो, ठीक है। बहुत ही कॉमन एग्जांपल है FIR, इन सब के साथ हम लोग क्या लगाते हैं, एन। क्यों लगाते हैं, क्योंकि साउंड ए की आ रही है, ठीक है, ए की साथ एम, अ से स्टार्ट हो रहा है तो हमने एन लगाया। MA सेम थिंग, F ए से स्टार्ट हो रहा है, हम साउंड एन लगाया, ठीक है। NFIR, NMA, MBBS कुछ भी लगा सकते हो इस तरीके से, ठीक है। कभी कंफ्यूज नहीं होगे जब साउंड के हिसाब से चलोगे। आगे चलते हैं, नेक्स्ट आ जाता है अपना डेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल क्या होता है, निश्चित कर देना, मतलब प्रॉपर कर देना किसी चीज को, खास कर देना, ठीक है। इन अ सेंटेंस व्हेन नाउन इज स्पेसिफिक और पर्टिकुलर थिंग इन अ ग्रुप, देन आर्टिकल द इज यूज्ड,
ठीक है, जब भी कोई चीज, कोई नाउन बहुत ही स्पेसिफिक हो जाए तब हम लोग यूज करते हैं द। ठीक है, जैसे कि लेट्स रीड द बुक और लेट्स रीड अ बुक। ठीक है, अब दोनों में फर्क क्या है? लेट्स रीड अ बुक, चलो एक बुक पढ़ते हैं। ठीक है, अब एक बुक कोई भी हो सकती है, वही चीज मैं दोबारा बोलना चाहूँ, लेट्स रीड द बुक। द बुक मतलब स्पेसिफिक, जो लिसनर है उसके भी पता है, जो स्पीकर है उसे भी पता है कि किस चीज के बारे में बात हो रही है। अब दोनों को पता हो तो वो चीज स्पेसिफिक हो जाती है, इसी वजह से हमने यूज किया द। आगे देखते हैं, आई सॉ द मोस्ट वंडरफुल मूवी। ठीक है, आई सॉ द मोस्ट वंडरफुल मूवी। अब क्या है, जब भी मैंने एक मूवी देखी बहुत ही अच्छी। ठीक है, अब जो हमारी स्पेसिफिक मूवी थी, ठीक है, तब हम लोग द लगाते हैं। अब जैसे आई सॉ अ मोस्ट अ वंडरफुल मूवी। ठीक है, एक चीज और याद रखना, मोस्ट क्या है? सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री एक होती है हमेशा। ठीक है, सबसे चीज, एक चीज सबसे कंपेयर हो जाए, और हमने एडजेक्टिव्स में किया था, जब एक चीज सबसे कंपेयर हो जाए तो उसको सुपरलेटिव डिग्री से देते हैं, खासियत उसकी सुपरलेटिव डिग्री से बताते हैं। और वही चीज मोस्ट आ गया सुपरलेटिव डिग्री। सबसे अच्छी मूवी देखी मैंने, सबसे अच्छी मतलब सबसे अच्छी तो एक ही होगी, इस वजह से स्पेसिफिक हो गई, वो स्पेसिफिक होगी तो हमने द का यूज किया। और वही चीज मैं दूसरी तरीके से और लगाना चाहूँ तो कैसे लगेगा? आई सॉ अ वंडरफुल मूवी। मोस्ट नहीं लगेगा यदि हम लोग अ का यूज करते हैं। ठीक है, इस तरीके से रहेगा अपना ये चीज। आगे देखते हैं हम लोग। आगे आ जाता है कहाँ से कैसे यूज किया जाता है द कहाँ पे लगाना है, कहाँ पे नहीं लगाना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, व्हेन पिक वन यूनिक थिंग फॉर ग्रुप, मतलब कि एक चीजें का, कोई चीजों का ग्रुप पड़ा है, ठीक है, उसमें से एक स्पेसिफिक चीज उठा ली तो हम लोग उसके साथ द लगाते हैं। बहुत इजी चीज है। एग्जाम्पल, हियर आई गॉट द ब्लू टी शर्ट फ्रॉम मी। ठीक है, फॉर मी। देखो मैं एक ब्लू टी शर्ट लेके आया हूं। अब ग्रुप में काफी कलर्स की पड़ी होंगी, पर मैंने क्या उठाई? सिर्फ ब्लू कलर की। ब्लू कलर स्पेसिफिक हो गया। ठीक है, और इसी चीज को मैं दूसरी तरीके से लिखना चाहूं तो कैसे लिख सकता हूं? आई गॉट अ सिंपल टी शर्ट फॉर मी। ठीक है, यदि लिखना चाहूं तो ब्लू कट जाएगा अ की जगह पे। ठीक है, आई गॉट अ टी शर्ट फॉर मी, मैं एक टी शर्ट लेके आया हूं। टी शर्ट तो कोई भी हो सकती है, यदि मैंने स्पेसिफिक कर दिया, ब्लू कर दिया यहाँ पे, ठीक है, तो हम लोग द का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, ब्लू हो गया स्पेसिफिक कर रहे हैं, मैं कोई चीज स्पेसिफिक कर रहा हूं। ठीक है, द पेन दैट आई हैव गिवन यू इज माइन। ठीक है, द पेन, जो पेन मैंने तुझे दिया था वो मेरा है। ठीक है, अब स्पेसिफिक कैसे हो चुका? मेरे को पता है कौन सा पेन दिया था, लिसनर को पता है कौन सा पेन दिया था, इस वजह से वो चीज हमने द के साथ बताई है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है डायरेक्शन के साथ। कोई भी डायरेक्शन हो, ईस्ट द वेस्ट, ठीक है, उनके साथ, क्योंकि ये एक ही है, पूरी दुनिया में जो डायरेक्शंस होती हैं वो इसी तरीके से बताई जाती है। ठीक है, उनके साथ हम लोग द लगाते हैं। नेक्स्ट आ जाता है न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर के नेम। ठीक है, न्यूज़पेपर के नेम हम लोग द से स्टार्ट करते हैं क्योंकि वो भी एक ही होते हैं। नाम के साथ हम लोग द यूज करते हैं। द टाइम्स ऑफ इंडिया, द ट्रिब्यून, कुछ एग्जांपल्स हैं। आगे देखते हैं। नेक्स्ट आ गया यूनिक थिंग्स, जो पूरे यूनिवर्स में एक ही हो। ठीक है, पूरे यूनिवर्स में एक ही हो, वो अपने आप में यूनिक है। जैसे द अर्थ, द वर्ल्ड, किसी तरीके से द जुपिटर, द सैटर्न, कुछ भी लगा सकते हो। ठीक है, अब हमारे पास इस तरीके से कुछ एग्जांपल्स हैं। आगे देखते हैं। नेम ऑफ रिवर, सीज, ओशियंस, ये भी पूरी दुनिया में एक ही है। एक ही नाम की एक ही रिवर होगी। ठीक है, एक ही नाम का एक ही ओशियन होगा, एक ही नाम का एक कैनाल होगी। ठीक है, कुछ भी किसी भी तरीके से लिख सकते हैं, वो अपना आ जाता है द के साथ। गंगा, गंगा पूरी दुनिया में एक ही है, इस वजह से हमने उसके साथ लगाया द। अटलांटिक ओशन पूरी दुनिया में एक ही है, इसके साथ हमने लगा दिया द। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं माउंटेन। ठीक है, जो माउंटेन्स हैं उनके हर एक के नाम है, और हर एक माउंटेन अलग है, इस वजह से उसका नाम भी अलग है। अब देखा जाए कंचनजंगा इंडिया में, अब उसका द लगाया है क्योंकि वो बहुत स्पेसिफिक है। ठीक है, एक ही माउंटेन का नाम है पूरी दुनिया में जिसका नाम कंचनजंगा है। एवरेस्ट दुनिया में एक ही है। ठीक है, इस वजह से उसके साथ भी हमने द लगाया है। नेक्स्ट आ जाता है इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स जो आते हैं। ठीक है, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स भी एक ही होते हैं। ठीक है, चाहे अलग अलग हो, बट गिटार एक पता है गिटार की कैसा दिखता है, तो वो भी अपना द के साथ
पियानो के साथ द लगा दिया, हारमोनियम के साथ, जो मर्जी जो आपको मन करे उसके साथ हम लोग द यूज करते हैं। लेट अस कंटिन्यू। नेक्स्ट, व्हेन वी डोंट यूज द बिफोर, ठीक है, कहाँ पे द नहीं यूज करना। वी डोंट यूज द विद द नेम्स ऑफ कंट्रीज, कॉन्टिनेंट्स, टेरिटरीज। वी डो नॉट यूज द विद कंट्रीज, कॉन्टिनेंट्स और टेरिटरीज। जैसे हम लोग कहीं भी द इंडिया नहीं देखा लिखेंगे, ठीक है, या फिर इटली नहीं होगा, द इटली कभी नहीं देखेंगे, ठीक है, द मैक्सिको, द बोलिविया, एशिया, कोई यूरोप, कुछ भी किसी के साथ भी हम लोग द कभी नहीं लिखा देखेंगे, क्योंकि वो चीज़ गलत हो जाती है। आगे आ जाता है अपना नेम ऑफ सिटीज, टाउन, स्टेट, स्ट्रीट्स, ठीक है, किसी भी सिटी, टाउन या स्टेट या स्ट्रीट के साथ हम लोग द नहीं लगाते। जैसे द दिल्ली, द चंडीगढ़, ये इनके साथ हम लोग नहीं लगाते। चाहे किसी सड़क का नाम हो, किसी गली का नाम हो, हम लोग उसके साथ भी द नहीं लगाते, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है लेक्स के बाद, ठीक है, लेक्स के साथ कभी नहीं लगाते। हमने अभी क्या देखा था, कुछ चीजें कंट्रीज के साथ नहीं लगती, और इसके पहले हमने देखा था रिवर, सीज, ओशियंस के साथ लगता है, बट लेक्स के साथ नहीं लगता, ठीक है। और वही चीज सुखना लेक, जैसे डल लेक, इनके साथ हम लोग द नहीं लगाते, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। कहाँ पे डू नॉट यूज ए एंड द बिफोर, किसी के साथ भी ए एंड द, किसी इनमें से किसी के साथ भी नहीं लगता। इंग्लिश, फ्रेंच, स्पेनिश, ठीक है, ये लैंग्वेजेस हैं, ठीक है। अब एक चीज बताता हूँ, जैसे इंग्लिश है, जब मैं इसको लिख देता हूँ द इंग्लिश, ठीक है, या द फ्रेंच, द स्पेनिश, उसका मीनिंग चेंज हो जाता है, ठीक है। कैसे? इंग्लिश अपने आप में लैंग्वेज है, द इंग्लिश है जो इंग्लिश बोलने वाले लोग, ठीक है, उन सिटीजन्स को बोल देते हैं। फ्रेंच, फ्रांस के रहने वाले लोग, द फ्रेंच बोलूंगा, ठीक है। द स्पेनिश, जो स्पेन में रहने वाले लोग, ठीक है। इस तरीके से वो मीनिंग चेंज हो जाता है, हम लोग द लगा देते हैं इसके साथ, ठीक है। इंग्लिश लैंग्वेज है, द इंग्लिश इंग्लिश बोलने वाले लोग, सेम फ्रेंच और स्पेनिश के। क्लियर है? आगे देखते हैं। नेम ऑफ एकेडमिक सब्जेक्ट्स, सब्जेक्ट्स के साथ हम लोग नहीं लगाते। जूलॉजी, जो भी बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, सिविक्स, कुछ भी लगा लो, किसी के साथ द नहीं लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है स्पोर्ट्स के साथ, वॉलीबॉल, हॉकी, कुछ कोई भी स्पोर्ट्स, क्रिकेट, ठीक है। आई लव क्रिकेट बोलते हैं, आई लव द क्रिकेट नहीं बोल सकते, ठीक है। आई लव बास्केटबॉल, आई लव द बास्केटबॉल नहीं होता, ठीक है। इस तरीके से रहता है अपना। नेक्स्ट कुछ अपने पास क्वेश्चंस है। क्वेश्चंस कैसे? अब देखना कि कहाँ पे स्पेसिफिक यूज होता है, कहाँ पे इंडेफिनिट यूज होता है, ठीक है। जैसे आई हैव वॉच्ड द डैश मूवी दैट यू सेंट मी। अब यू हैड सेंट मी मतलब जो तुमने मुझे भेजी थी मूवी, ठीक है, वो स्पेसिफिक हो जाती है, ठीक है। वो स्पेसिफिक होगी तो हम लोग यहाँ पे लगाएंगे द, ठीक है। आई हैव वॉच्ड द मूवी दैट यू हैड सेंट मी, मैंने वो मूवी देख ली जो तुमने मुझे सेंड की थी। जो तुमने मुझे सेंड की थी वो चीज स्पेशल है, स्पेसिफिक है, ठीक है। ही इज इंजीनियर, ठीक है, वो इंजीनियर है, बस। एन ई सी, ई की साउंड की वजह से हमने एन लगाया, ए ई आई ओ यू, ठीक है। अब इंजीनियर कोई भी हो सकता है, ठीक है, वो एक इंजीनियर है, ये नहीं स्पेसिफिक नहीं बताया। यदि वो बोलता ही इज यदि मैं बोलूँ द सिविल इंजीनियर, सिविल एक तरह से स्पेशलिटी हो जाती है, तब हम लोग द लगाते हैं। आगे आ जाता है शी इज वेरी क्रेजी अबाउट रीडिंग। अब हिस्ट्री बुक्स, कोई भी हो सकती है। हिस्ट्री क्या हो गया? हिस्ट्री बुक्स स्पेसिफिक हो गया। ही लव्स, शी इज वेरी क्रेजी अबाउट रीडिंग द हिस्ट्री बुक्स, ठीक है। आगे देखते हैं। आई बॉट, मैंने एक नया फोन खरीदा। फोन कोई भी हो सकता है, ठीक है, इस वजह से हमने लगा दिया आई बॉट अ न्यू फोन यस्टरडे, मैंने एक नया फोन खरीदा, ठीक है। डू यू वांट टू गो डैश रेस्टोरेंट वेयर वी फर्स्ट मेट, क्या तुम वही रेस्टोरेंट जाना चाहोगी जहां हम पहली बार मिले थे? अब जहां हम पहली बार मिले थे वो बहुत ही स्पेसिफिक स्पॉट होगा, तो वही चीज उसके साथ द लगा देंगे, ठीक है। आगे ही लाइक्स डैश ब्लू शर्ट ओवर द देयर बेटर देन डैश व्हाइट वन, ठीक है। अब देखो शर्ट कोई भी हो सकती है, इधर क्या कर दिया ब्लू स्पेसिफिक, तो क्या आ गया अपने पास द। नेक्स्ट सेम थिंग, व्हाइट शर्ट है तो ये भी द, इस तरीके से, ठीक है। आगे देखते हैं। हिज मदर इज वर्किंग इन डैश बिल्डिंग, ठीक है। ओल्ड बिल्डिंग कोई भी पुरानी बिल्डिंग हो सकती है,
ठीक है, इन एन ओल्ड बिल्डिंग। नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है, आई एट अ पेयर। ठीक है, अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आई एट डैश पेयर अ पेयर डैश पेयर वाज स्वीट। ठीक है, अब देखा जाए जो इतना सा सेंटेंस है अपने पास, आई एट अ पेयर, ठीक है, मैंने एक पेयर खाया। ठीक है, अब उसी पेयर के बारे में दोबारा रेफर कर रहे हैं, वो दोबारा रेफर कर रहे हैं, तो मतलब समझ आता है कि हमने उस चीज को स्पेसिफिक कर दिया, तो यहाँ पे हम लोग द लगाएंगे, ये फर्क हो जाता है दोनों में। ठीक है, पहले नॉर्मल चीज, उसी चीज का यदि हम लोग दोबारा इधर रेफर कर रहे हैं तो हम वो चीज स्पेसिफिक हो जाती है, इस वजह से हमने द लगाया। दिस इज अ ब्रिलियंट बुक। ठीक है, ये बहुत ही अच्छी बुक है। ठीक है, ही इज एन आईपीएस ऑफिसर। इस तरीके से अपने रहते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, thanks for watching, guys. This is the end of this video. In the next video we will discuss something new, something exciting about the English grammar. And thanks for watching. If you like this video, please like this video, and if you don't, please leave a comment why you don't. And thanks for watching till the end. I'll see you guys in the next one. Bye.